अमेरिका, रूस, बरतानिया और चीन में जौहरी हथियारों का बटन किसके पास होता है? इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। 24 फरवरी 2022 में रूस में सुबह का वक्त है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मशरकी हिस्से में खसूसी फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया है और सरहद पर पहले से तैनात रूसी अफवाज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि एटमी हथियारों के इस्तेमाल के प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इन तबाहकुन हथियारों के जखीरे की चाबियां किसके पास हैं? रूस, अमेरिका, चीन और बरतानिया में एटमी हथियारों का बटन कौन दबा सकता है? साबिक अमरीकी मिसाइल लॉन्च अफसर ब्रूस ब्लेयर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ने 70 की दिहाई में अमेरिका के इंटेलिजेंस जौहरी मिसाइल अड्डों पर काम किया। ब्रूस ब्लेयर ने कहा था कि हमें मिनट मैन कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि हुक्म मिलने पर हम 1 मिनट में एटमी मिसाइल दाग सकते हैं। ब्रूस और उनके साथी हर वक्त कंप्यूटर की उस स्क्रीन पर नज़र रखते हैं जिस पर किसी भी वक्त मिसाइल दागने का हुक्म आ सकता था। उनका कहना था कि अमेरिकी निज़ाम में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का हुक्म सिर्फ एक शख्स दे सकता है और वो है मुल्क के सदर। इसीलिए अमेरिका सदर के साथ हर वक्त मखसूस लोग होते हैं और उनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। ये स्याह रंग का चमड़े का ब्रीफ केस देखने में बहुत ही आम सा होता है, लेकिन इसके अंदर ख़ास आलात हैं जिनके ज़रिए सदर किसी भी वक्त अपने सीनियर मशीरों और कुछ दूसरे इंतहाई अहम लोगों से बात कर सकते हैं। ब्रूस ब्लेयर का कहना था कि इस ब्रीफ केस में एक कार्टून किताब की तरह का सफ़ा भी है जिसमें ग्राफिक्स के साथ जंगी मंसूबे, जौहरी मिसाइल और उनके अहदाफ की तफसीलात दर्ज हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर हमला हुआ तो कितने लोग मारे जाने का इम्कान है। सदर को इन बातों को पलक झपकते ही समझना होता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के आगाज़ तक दुनिया के 9 ममालिक के पास तकरीबन 12,700 जौहरी मिसाइल मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर रूस के पास हैं और अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके पास ऐसे 5,000 से ज़ायद मिसाइल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,428 और चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, बरतानिया के पास 225, पाकिस्तान के पास 165 और इंडिया के पास 160, इजराइल के पास 90 और शुमाली कोरिया के पास 20 एटमी मिसाइल हैं। अमेरिका में मिसाइल दागने का अमल पेंटागन वार रूम से शुरू होता है, लेकिन उसके लिए सदारती हुक्म की ज़रूरत होती है। लेकिन सदर का हुक्म उसी वक्त माना जाता है जब वो मिसाइल लॉन्च अफसर को अपनी ख़ास शनाख्त बताते हैं और ये शनाख्त बिस्किट नुमा प्लास्टिक कार्ड में होती है। अमेरिकी सदर को यह कार्ड हमेशा अपने पास रखना होता है। ये वो कार्ड है जिसकी वजह से अमेरिकी सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स कहा जाता है। सदर से मंजूरी मिलने के बाद चंद मिनटों में एटमी मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। ब्रूस ब्लेयर ने बताया कि सदर का हुक्म मिलने के बाद मिनटमैन यानी ज़मीन पर तैनात टीम मिसाइल से हमला करने वाले या आबदोज में नस्ब मिसाइल लॉन्च कोड के साथ खोले जाते हैं और हमले के लिए तैयार किए जाते हैं। ब्रूस ब्लेयर के मुताबिक किसी भी वक्त जौहरी मिसाइल लॉन्च करने के लिए 2 अफराद की ज़रूरत होती है जो अपने अपने कोड बताते हैं। एक तरह से ये 2 लोग मिसाइल लॉन्च करने की चाबी होते हैं। उन्होंने बताया, मेरे पूरे कैरियर में एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लगा कि एटमी जंग छिड़ जाएगी। तब मेरी उम्र कम थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। उस वक्त हमें अलर्ट मिला कि जौहरी जंग के लिए तैयार रहो। ब्रूस और उसके साथी टिमोथी मिसाइल का लॉन्च कोड यानी चाबी लेकर कुर्सी पर बैठे थे। वो मिसाइल लॉन्च के हतमी हुक्मनामे के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो हुक्म कभी नहीं आया। ये सन 1973 की बात है जब अरब ममालिक और इजराइल मैदान जंग में आमने सामने थे। अच्छी बात यह थी कि एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे कबल 1960 की दहाई में क्यूबा के मिसाइल बहरान के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन अमरीकी सदर बगैर किसी धमकी या इश्तियाल के अपनी तरफ से एटमी मिसाइल दागने का हुक्म दे सकते हैं।